बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज की अहम तरीन खबर, मरियम नवाज जो कल 26 मार्च को शोहरत के उफ पर जाना चाह रही थी, उनकी फिल्म लगने से पहले ही फ्लॉप हो गई। नैब हुकाम ने कल की उनकी पेशी कैंसिल कर दी और उन्हें कहा आपको आने की ज़रूरत नहीं, मज़ीद डेट देंगे। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि मरियम की ख्वाहिशों पर मातम पड़ गया, औंस पड़ गई, पानी पड़ गया कि वो कल अच्छी खासी उसने तकरीरें करनी थी, जलसे करने थे, पैसे भी तकसीम किए थे नून लीग ने। जबकि बाद आइनी माहिरीन कह रहे हैं कि नैब की ये बुज़दिली है, उन्हें बुलाना चाहिए था। इस तरह ताकतवर जत्थों का दहशत फैलाएं और काम ना करें नैब अदारे, तो इस तरह जराइम पेशा लोग और मुबैना करप्शन में मुलव्वस अफराद की हौसला अफजाई होती है। दूसरी तरफ एंड पे बताएंगे कि साबक वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने क्या गारंटी मांगी है और किसके ज़रिए मांगी है। इसकी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। वो उनका पासपोर्ट रेवेन्यू कराने की दरख्वास्त एक बहाना था, गारंटी लेना मकसद था। है नाज़रीन, आप जानते हैं कि मरियम नवाज को नैब ने 2 मुकदमात में तलब किया था 26 मार्च को, जिस पर मरियम ने धमकी दी थी कि अब खसाब बहुत तेज चुकी हूँ, अब बदला लेने का मौका है नून लीग का। इसमें पहले पीडीएम के आपस के इख्तलाफात खुल के सामने आए, दस्तों गिरेबान हुए। जब पीपल्स पार्टी को पता चला कि स्विस केस खुल रहा है तो वो भी नून लीग के साथ कुर्बतें बढ़ाने लगी। आज सारा दिन वो जलसा करते रहे, इजलास करते रही नून लीग कि मॉडल टाउन से निकलेंगे, इस जगह स्टेज लगेगा, इस जगह माइक लगेगा, एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे, अदलिया के ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे। और एक स्कीम जो खौफनाक थी कि किसी भी तरीके से चंद आदमियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो नैब ऑफिस पर पहुंचकर दफ्तर में घुसने की कोशिश करें, बेशक रेंजर भी हो। ये प्लानिंग हिकमत अमली बड़ी खुफिया रखी जा रही थी। बज़ाहिर ये था कि हम पीछे जलसे जुलूस करेंगे, नारेबाजी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा खासा लताड़ेंगे, अदलिया पर तनकीद करेंगे। लेकिन नैब हुकाम इन चीज़ों से आशना थी। आज नैब ने एक जलसा इजलास किया और पहले तो जो उन्होंने हाई कोर्ट फैसला किया था, जब पता चला कि हाई कोर्ट ने कहा हम इस सिलसिले में कोई सुनवाई नहीं कर सकते, आप कानून पर अमल दरामद करें। जबकि बाद अहम अदारों ने नैब को इतला दी थी कि वो जितना मर्जी अमन कर ले, 3-4 रो में अफसर खड़े कर दे, लेकिन मरियम कोशिश करेगी, पीडीएम कोशिश करेगी, पीडीएम के हंगामा राई हो और ज़मीन सुरख हो और इससे उनकी तहरीक को मूवमेंट मिले और वो तेज़ी से आगे चला सके। इस सिलसिले में मरियम ने एक रूट से आना था और 5-6 जगह पर उन्होंने स्टेज लगाए थे जिस पे ख़िताब करना था। जबकि चंद स्पेशल शोहरत के हामिल और ख़ास काम करने वालों की जिम्मेदारी थी कि वो मरियम के साथ नहीं आएंगे, लेकिन किसी भी सूरत जब मरियम अंदर जाएंगी तो मरियम नैब ऑफिस में वो हर मुमकिन ताकत के ज़ोर पर घुसने की कोशिश करेंगे और इस तरह कुछ भी हो वो इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाएंगे। नैब ने यह सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक फ़ैसला किया कि बजाय मरियम ने इतनी तैयारी की है, लाखों और लगाए हैं और हम इसके बाद अगली डेट भी दे देंगे, तो हमने रोज़ाना ड्यूटी ही करनी है, नौकरी ही करनी है, तो हम दोबारा बुला लेंगे। मरियम ने आज उनको घर में इतला दे दी कि आपकी कल की तलबी का जो हमने समन भेजा था उसे मनसूख किया जा रहा है और नेक्स्ट डेट हेयरिंग की कब होगी हम आपको बुलाएंगे। ये इतला जब नून लीग के हल्के पर पहुंची तो अफसरदा हो गए और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखते रहे कि हमने तो कल ढोल ढमके, बाजे, स्टेज, हार, नारे तैयार किए हुए थे, अपनी हिकमत अमली की थी, प्लानिंग की थी कि लाहौर से बाहर रहने वालों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी कि आपने किस तरीके से नैब के एक पिछला गेट है उधर भी एंटर होना है और सामने भी होना है। तो उस पर आज देर गए मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की क़यादत सर जोड़ के बैठी है कि अब नैब ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन इनसे कैसे बदला ले। अब तो हम जा ही नहीं सकते, जलसे जुलूसों का जवाब ही नहीं रहा, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडरों ने कहा नहीं फिर भी हमें रैली निकालनी चाहिए,
मरियम के साथ अजहार यकजहती के लिए और नारा चाहिए, जबकि मरियम ने अपने वालिद को कहा, देखा है मेरी स्कीम कैसी रही, मैंने अदारों को इतना डरा दिया कि आज उन्होंने मेरी पेशी भी कैंसिल कर दी है। जबकि नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम आप थोड़ा सा आहिस्ता चलें, ये एक उनकी स्ट्रेटेजी है नैब की, क्योंकि उन्होंने आपने जो 15 दिन 8 दिन तैयारी की थी कि लोगों को पैसे बांटे थे, एक MP एक MN इतने बंदे लेकर आए, उन पर पानी फेर दिया है। आपको समझ नहीं आई उन्होंने कितनी स्मार्ट मूव की है। आपकी इतने दिनों की तैयारी, जगह को सुरख करने की, लड़ाई झगड़े की तैयारी, अपनी सारा दिन आपको कवरेज मिलनी थी, लेकिन उन्होंने नैब ने बड़ी एक खूबसूरत मूवमेंट करके आपको 8 दिन बाद फिर बुला देगी, तो फिर क्या आप जलसा करेंगी। खैर, जबकि मैंने 3 आईनी माहिरीन से बात की है, उन्होंने कहा नहीं, नैब को उसको तलब करना चाहिए था। इस तरह तो कोई भी जत्था अगर नैब या कोई सरकारी अदारा बुलाए और वो कहे कि मैं लाखों की या हज़ारों की तादाद में आऊँगा, अगर वो अदारे उनका सामना कर सके और भाग जाए तो फिर गवर्नमेंट की रिट नहीं रहती, माफिया मजबूत हो जाता है, ताकतवर अरूज पकड़ते हैं, कमज़ोर आदमी की हक तलफी शुरू हो जाती है। नैब को आइन और कानून के मुताबिक उसको तलब करके जो सवाल थे वो देने चाहिए थे, लेकिन नैब ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने एक अच्छी स्मार्ट मूव करके मुल्क में लाहौर में हंगामा राई को नाकाम कर दिया है। जहाँ तक मरियम नवाज़ की तलबी का, तो वो किसी भी रोज़ और किसी भी तारीख पर भी हो जाती है। नाज़रीन, इस बात पर कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा खुश हमजा शहबाज हुए हैं कि क्योंकि उनके लिए बड़ी आजमाइश थी कि उन्होंने अदारों के बारे में कोई बात नहीं करनी थी ना मुनासिब, जबकि मरियम नवाज़ साहबा ने या PDM की क़यादत ने ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट और एक और अदारे के ख़िलाफ़ बहुत फजूल नारे तैयार किए थे, जिसको नारे सारा दिन गूंजनी थी लाहौर की सड़कों पर, उसको ख़त्म कर दिया और PDM की उम्मीद पर पानी फिर गया और नून लीग के इरादे नाकाम हो गए जो अदारों से टकराव की कोशिश कर रहे थे। जबकि मुस्लिम लीग नून के एक विंग ने कहा अच्छा हुआ, वरना मुस्लिम लीग नून वाले हमें आजमाइश में डाल रहे थे, इन्होंने अदारों को बुरा भला कहना था, जबकि हमारी ये पॉलिसी नहीं है। लिहाजा मरियम के अपने ही घर में इख्तलाफत खुलकर सामने आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो मरियम नवाज़ के लिए नून लीग की क़यादत मुश्किल हो जाएगी और हमजा शहबाज का नून लीग में वज़न बढ़ता जा रहा है, उससे कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो रही है। दूसरी तरफ जो नवाज़ शरीफ साहब हमेशा कहते थे कौन है इमरान, हाँ ये तो कठपुतली है, इसकी तो हैसियत ही कुछ नहीं, ये ना किसी से NRO दे सकता है ना NRO ले सकता है, इसको तो मैं मानता ही नहीं, इसकी हैसियत ही कोई नहीं है। आखिर उसी साबिक वज़ीर आज़म ने अपने हाथ से लिखकर एक लेटर भेजा कि मेरा पासपोर्ट रिन्यू कर दिया जाए, जिस पर वजारत दाखिला ने कहा पहले आप गारंटी दें कब आएंगे, आपको सिर्फ एक लेटर मिल सकता है और PIE की फ़्लैट से आप आ सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक हमसाया मुल्क को ताकतवर हलकों को पैगाम दिया है कि मैं पाकिस्तान एक सूरत पे आ सकता हूँ, मैं फिर वापस भी नहीं जाऊँगा, जब आपसे पूछ के जाऊँगा, एक तो मैं आके एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं दूँगा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं दूँगा, ताम इमरान को तनकीद करूँगा, लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में बाज़ और ताकतें भी हिस्सा लगा रही हैं, जबकि कहा जा रहा है कि उनका ये मुतालबा पूरा होने का कोई भी दूर तक इम्कान नहीं। उन्होंने अपने इरादे का इजहार किया, एक अहम मुल्क ने सिफारिश भी की, जबकि हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुल्ज़म हैं, मफरूर हैं। अगर वो जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में आते हैं उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, जैसे ही उनकी इमिग्रेशन क्लियर होगी और उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। और इमरान साबिक वज़ीर आज़म का तल्ला मिन्नत प्रोग्राम कि पहले मुझे क्यों निकाला था, अब था कि मुझे ना पकड़ना भी इरादा बज़ाहिर बादिउल नज़र में कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता। ताहम इसका फ़ैसला खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान नवाज शरीफ करेंगे कि उन्होंने मुल्क में आना है कि नहीं आना। दूसरी तरफ एक हुकूमती अहम तरीन शख्सियत जो PM हाउस के करीब है, उनके बारे में करप्शन की हसास अदारे ने 3 इंक्वायरियाँ की हैं, जिसमें मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अरबों रुपया बनाया है। क्या आने वाले दिनों में PDM और अपोजिशन के अलावा हुकूमती ताकतवर जो अब बज़ाहिर अपने आप को बड़ा ताकतवर ज़ाहिर करते हैं, क्या वो भी कानून में गिरफ्त आते हैं? क्योंकि अहम अदारा अपने कागजात उनके बारे में 2 रिपोर्ट्स में उनकी मनी ट्रेल भी पकड़ चुका है,
किससे कितने पैसे लिए, ये भी बात, तमाम हकायक आ चुके हैं और इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में होगा। क्या वज़ीर आज़म उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म देते हैं या उनको बड़ी वक्ती तौर पर रोके रखते हैं, इसका इंसार वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे है। और याद रखें कि इमरान खान ने पहले दिन से नारा लगाया हुआ है, दो नहीं एक पाकिस्तान, कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक कानून होगा, करप्शन जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या अहम तरीन हुकूमत के करीब शख्सियत जो इस वक्त अहम केसों को बड़े गौर से बगौर जायज़ा ले रहे हैं और बल्कि कार्रवाई करवा रहे हैं, कहीं वो ख़ुद तो नहीं गिरफ़्तार हो रहे? अगर अब ना भी हुए तो यकीनन आने वाली हुकूमत में उन्हें अपनी, अगर उन पर मुबैना जो करप्शन के इल्ज़ाम साबित हो गए तो उन्हें कानून का सामना करना होगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने कल मरीम नवाज़ की जो ख्वाहिशात है उस पर जो पानी फिरा है, जो PDM की साजिश थी वो नाकाम हुई और बड़े स्मार्ट तरीके से नैब ने इनको कह दिया कि आपको कब बनाना है अगली समात में फिर दोबारा बताएंगे। अब तैयारियां घर की रह गई, तैयारी की तैयारी सारी अधूरी रह गई और नाकाम तैयारियां हो गई। जबकि आईनी हल्के कहते हैं नहीं, इस तनादारों को डर के सिलेंडर नहीं करना चाहिए और उनको बुला के सवाल करने चाहिए। अगर वो मुल्ज़म हैं तो उनके खिलाफ उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए, अगर बेगुनाह तो उसके इसको ख़त्म करना चाहिए। नाज़रीन, आप खुद फैसला करें, आइन की हुक्मरानी रहनी चाहिए मुल्क में या माफिया की? अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।